ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हों। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनके अल्लाह कह रहे हैं, कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसे पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वह प्रभु कौन है, यह जानने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत्य महात्मा के सा रूप पहले ही था उसका, क्यों पहले इसे का दाढ़ी बाढ़ सब कबर डेरा करते, और एक लंगोट तन पे था। उसने सोचा और कोई तरीका नहीं, तू साधु रूप बना ले। अपने शरीर पर सारे घर राख पड़ी थी वह ला के, और मुंह माँ पर लाकर बैठ गया नुआकड़ के, आसन पदम लगा के। अब महात्मा ने उस राजा बड़ा धार्मिक था, उसने सोचा अरे देखो महात्मा बैठा भाई, रोको एक बार। जब कति सामने आ लिया ना, वो रुकवा लिया। रो माड़ी आँख खोल लड़ने देख ले, जालिया काड़े है। वो जब सामने वो रोक लिए, राजा नीचे उतरन लग गया। वो ला के पैड़ी सी हाथी पे सीढ़ी ला के वो जान गया काज मर गया तू भाई। अब वो डरते ने भगवान याद करया। अब भगवान याद किया कि डरते घी बंदगी रो समाधि लागी। ये पिछले पर संस्कार होते हैं, वो तो बस सुकड़ गया भीतर ने। वह सुरती ऊपर न चढ़ गई। राजा आया, प्रणाम करया, राम राम करी, ना बोलिया कि मैं डरता ना बोला। तो राजा ने सोची वे संत साधु को गणा नहीं छेड़ना चाहिए। प्रणाम करया, राख ठाई माथे गलाई, चरण छुए, और 5-7 सोने की मोहरें वो दूने पर बैठ करके राजा चल पड़ा। अब उसकी चढ़गी सुरती डरते कि कुछ पिछले संस्कार होते हैं पुण्यात्माओं। अब उसकी पत्नी ने सोचा, जीमर की ने, कि आज वो न्यू कह था मैं दूसरे राजा के तालाब से मछली पकड़ के ले आऊँगा, और वो तो वहाँ कहते हैं वो निषेध है मछली पकड़ना, कहीं तेरा पति पकड़ ना लिया हो। वो गई, उसने देखा वो तो बैठा नो आसन पदम लगा कर समाधि चढ़ रही। अंदर देखा नज़ारे ऊपर के, दोपहर होगी, वो बैठा वहीं पर। उसकी पत्नी ने जाकर उसके पाछे तुम्हारा ऐसे दोनों हाथों का 2 हथड़े, और ने बोली तू आड़े बैठा रहेगा, बालक तन्ना खावेंगे। बन गया कि बाबा जी। उसने ने सोची, ने बोला जी मैं तो आज आया था, आज आया था मैं तो आज आया। उसने सोची वो राजा के जो है सेवक लाग गए इतने गड़न। ने बोला जी मैं तो आज आया था, पहली बार आया हूँ मैं तो आज, मैंने मछली ना पकड़ी है वह, मैं तू ही आ गया था। दुआ देखी, वो देखा उसकी पत्नी है पाछे ने। तो वो कहने लगा कि वो कहाँ गए, कौन राजा आया था, नहीं भी थे, कहाँ गए वह। अब वह बोली तो सपना देखा होगा तने। ने बोला ना सपना नहीं देखा, सच्ची देखी, सामने दृष्टि देखी। वो धोने के ऊपर वो सरफी डाल रखी, कुछ राख सी उड़ के उनके ऊपर होगी। उन्हें थोड़ी सी चमकी, हाथ मार के देखा, वो 7 मोर सोने की पाई। अब उसने विचार किया, पुण्यात्मा ना जाने कहते हैं ज्ञान कर गाम का, ज्ञान लागण कर गाम मारण का। जो कह रहे चमका ऐसा उस है, उस कैसा चमका सा लग गया। तेरा गजब हुई। आज मैं नकली साधु बना था, और देख राजा भी डर गया मेरे ते, माथा टेक्या और सेवा दे गया। और जब मैं वास्तविक संत बन जाऊं तो पता नहीं क्या सुख मिलेगा। अपनी पत्नी ने बोला भगवान ये पकड़ सोना, सारे जीवन में मैं इतने कमाई नहीं कर सकता जो आज मालिक ने मुझे यहाँ दरवाजी। राज के बाद मैं मछली नहीं पकड़ूंगा। और अंदर क्योंकि संकल्प करे मालिक
कहते हैं मर मर खीर खिलाता। उसने डरता नहीं कहे भगवान आज बचा दिया, आस पास कद्दे मछली नहीं पकड़ो, कद्दे जीवन से नहीं करो, आधा जान बचा दिया। अपनी जान पावना जो मेरा पटा इंसान है। तो उसने वो संकल्प कर लिया। अब करना आगे दोनों जने वह कहते हैं 3 लोक से तरपतना यो मन भोगी खसिया। उसकी पत्नी बोली क्या हो गया, सोना भाव में भावित रहता उसी को प्राप्त होता है। कुंती पुत्र अंत काल में जिस जिस भी भाव को श्रवण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो सदा उसी भाव से भावित रहता है। बिल्कुल ठीक है। अब साथ में बताया है कि इसलिए तू सब समय में मेरा श्रवण कर और युद्ध भी कर। अर्पण इस प्रकार अर्पण किए मन बुद्धि युक्त से होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब देखो गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपनी साधना के विषय बताया कि मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध भी करना पड़ेगा, शांति नहीं हो सकती। जहाँ युद्ध है वहां शांति नहीं। और गीता ज्ञान दाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता कि तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। तो अपने विषय में कहता मेरी शरण में रहना है तो युद्ध करना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं। तो जहाँ युद्ध वहाँ शांति का, और जन्म मृत्यु जहाँ पर रहेगी वह फिर परम शांति का। तो ये कहता है कि अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जा, तो उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उसका मंत्र 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कोड वर्डों में बता दिया, इंक्लूडिंग अपना भी बता दिया कि मेरा भी है। और 2 सांकेतिक शब्द हैं वो तत्वदर्शी संत बताए गए। अब देखिएगा 8वें अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर हम 7 तक पढ़ चुके हैं कि मुझे तो सब समय, इसलिए तू सब समय में मेरा स्मरण कर, युद्ध भी कर, मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि होकर निसंदेह मुझको प्राप्त होगा। 8वें में कहा है कि हे पार्थ परमेश्वर के ध्यान अभ्यास रूप योग से युक्त, ये नियम नहीं है, ये उसका अनुवाद वहां करना था 6ठे में। फिर भी ये पार्थ ये नियम है कि परमेश्वर के यानी उस परम अक्षर ब्रह्म के ध्यान के अभ्यास रूप योग से, ये ध्यान तो इन्होंने अपनी तरफ से अदा किया, जो जैसी साधना करता है उसी तरह अनुवाद कर दिया। अभ्यास योग युक्तेन, योग माने साधना। जो तत्वदर्शी संत जो 3 मंत्र का जाप देगा उस साधना की भक्ति से, उस साधना की भक्ति से, ये विस्तार थी है अभ्यास से, उस मंत्र के अभ्यास से दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी और कोई साधना नहीं करे, निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य साधक परम प्रकाश रूप दिव्यम पुरुषम, परम दिव्यम पुरुषम, उस दिव्य पुरुष अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है, उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। अब 8, 9 में क्या कहा है, जो पुरुष सर्वज्ञ, इन्होंने कवि में कहा सर्वज्ञ कर दिया। ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, फिर बताएंगे। अनादि सबके निंदता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, वही आ गया 15वें अध्याय का 17वां श्लोक वाला। और अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश निचेतन आदित्य वर्णम, यानी सूर्य के जैसे साकार है ऐसे भगवान भी, लेकिन वो प्रकाशित है उसका शरीर मालिक का। अविद्या से अति परे शुद्ध स्वरूप सचिदानंद घन परमेश्वर का श्रवण करता है। अति परे शुद्ध सचिदानंद घन परमेश्वर उस परम अक्षर ब्रह्म का श्रवण करता है। अब 10वें में 3 श्लोक हैं इकट्ठे 8वें अध्याय के। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग के बल से उस मंत्र की भक्ति, योग माने साधना, भक्ति के बल से त्रिकुटी के माध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस दिव्य पुरुष परम पुरुष, उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है।
अब ये पहले हमारे नकली गुरु 8वें अध्याय का 7वां श्लोक सुना के फाइनल कर देते कि मेरी शरण में आ जा, युद्ध भी कर, और अगले 8, 9, 10 का चर्चा भी ना कराया करते। ये इन्हें कख नहीं पता था कि वहां विचलित होते थे। अब इसमें जैसे 3 पुरुष 15वें अध्याय के 16 और 17 में 3 पुरुष हो गए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। इसी प्रकार 8वें अध्याय के अब देखना 16 तब 17 तो पहले हमें पढ़ लिया, 18वां पढ़ते हैं। और 8वें अध्याय का ये 18वां श्लोक है कि संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के एक दिन के प्रवेश काल में, ये ब्रह्मा का नहीं है, यहाँ पर वो 7वें अध्याय के, ये चतुर्युग नहीं है, ये केवल युग था, 1000 युग की रात इतनी दिन, ये ब्रह्म माने सचिदान, ये है अक्षर पुरुष के बारे में जानकारी है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि उस अक्षर पुरुष के, अब जैसे जब ये काल के 21 ब्रह्मांड का नाश होगा, उस समय ये सभी प्राणी जब उसकी एक दिन पूरा होगा काल का, इस अक्षर पुरुष का, तब उसकी रात्रि शुरू होगी। तो उस रात्रि के दौरान इसका 21 ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा और ये सभी प्राणी उस अक्षर पुरुष के लोक में, अक्षर पुरुष के परब्रह्म के लोक में रख दिए जाएंगे। और जब दिन का समय होगा, जब ये काल भी, दुर्गा भी, पुनः फिर यहाँ ये 21 ब्रह्मांड का फिर निर्माण हो जाएगा और ये फिर से स्टार्ट हो जाएंगे और फिर ये स्टार्ट होगी इनकी, ऐसे पता है। अब आगे देखो 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में, 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में, ये तो हमने पढ़ लिया। अब 19 में पढ़ेंगे, 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति अवश है, यानी परवश हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है, दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होता है। अब 20 में क्या बताया है, परंतु उस अव्यक्त से परे, ये क्या यहाँ क्या बताया है कि परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, उस परम पुरुष, परम देव पुरुष, वह परम देव पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अब देखो अब यहाँ का बताते जैसे 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में देखो, पुणात्मा ये निर्णय करना पड़ेगा, जरा सी भी कमजोरी रहेगी तो आप विचलित हो जाओगे। ये 8वें अध्याय का 18वां श्लोक बताया था कि संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के नहीं, अक्षर पुरुष के एक दिन के प्रवेश काल में अव्यक्तात, उस अव्यक्त से अर्थात अक्षर पुरुष से, ब्रह्मा के नहीं, अक्षर पुरुष के उस लोक से उत्पन्न होते हैं। ये उस अव्यक्त से, जो अव्यक्त, अक्षर पुरुष भी अव्यक्त कहा है, यहाँ पर अक्षर पुरुष भी अव्यक्त कहा है। अब 8वें अध्याय का 20वां श्लोक इसको क्लियर करता है, 8वें अध्याय का ही अब 20वां श्लोक, परंतु उस अव्यक्त से यानी अक्षर पुरुष से भी अति परे जो दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन कभी नाश न आने वाला अव्यक्त भाव है, वह परम देव पुरुष सब भूतों के यानी सब प्राणियों के, सब चराचर के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। और उसको 8वें अध्याय का फिर 21वें श्लोक में है, अव्यक्त अक्षर अविनाशी, अव्यक्त इस नाम से कहा गया, अक्षर माने अविनाशी,
अविनाशी अव्यक्त इस नाम से कहा गया है। इस अक्षर नाम अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, उसको प्राप्त होने परम गति कहते हैं। अब यहाँ ये इन्होंने थोड़ी सी गलती, अनुवाद ठीक नहीं किया। जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। अब यहाँ विचलित हो जाते हैं। अब ये क्या कहता है, जिनको सृष्टि रचना का ज्ञान है तो वो समझ सकते हैं। जैसे हमारे गांव के एक बहुत लाला जी थे और वो गांव में रहा करते थे। गांव से सारी संपत्ति बेच कर वो दिल्ली रह रहे हैं। तो दिल्ली रह रहे हैं तो वहां एक दिन कुदरती जाना हो गया किसी और काम बस से, उनसे उनको पता लगा कि ये धनाना गांव के हैं। तो वो कहने लगे हम भी धनाना गांव के हैं, यानी हमारा मूल गांव भी धनाना ही है। अरे धनाना में उनकी एक नए पैसे क्या संपत्ति नहीं है, क्योंकि वो सब बेच बेच के वहां से आ चुके हैं। लेकिन उस दृष्टिकोण से वो कह रहे हैं हम भी उसी, हमारा मूल गांव वही है, धनाना ही। तो ऐसे ये कह रहा है कि मेरा परम धाम भी वही है, यानी मैं भी वहीं से इस काल का निकास हुआ है। उस परमात्मा ने इसको वहां से 21 ब्रह्मांड समेत यहाँ बाहर निकाला है। तो इस दृष्टिकोण से कहता है मेरा परम धाम है, मेरा भी मूल ठिकाना यानी मूल गांव वही है। इस दृष्टिकोण से कहता है। अब आगे देखो 8वें अध्याय का ये 22वां श्लोक। अब ये तो हो गया कि उसको अक्षर अव्यक्त कहते हैं। तो ये कहता मेरा परम धाम भी वही है, मूल धाम, मेरा मूल धाम भी वही है, स्थान में वहीं से आया हूँ। अब 22 में कहा है कि जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत यानी सब चराचर आता है, जिस सच्चिदानंद गण परमात्मा से ये समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अपनात्मा अब 3 अव्यक्त सिद्ध करने शेष रह गए। 2 अव्यक्त ये हो गए, एक अव्यक्त ये अक्षर पुरुष कि उस अव्यक्त के दिन के नाश होने पर, रात्रि आने पर वो सभी 21 ब्रह्मांड के सभी प्राणी उसमें उसके लोक में चले जाते हैं और दिन के काल में फिर वह दोबारा इनकी उत्पत्ति होती है। उस अव्यक्त से भी और दूसरा परम अव्यक्त भाव है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब एक अव्यक्त और रह गया, ये तो 2 हुए। अब तीसरा 7वें अध्याय के 24-25वें श्लोक में ये गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता मैं भी अव्यक्त हूँ। अब पहले अव्यक्त की परिभाषा बताते हैं थोड़ी सी। अव्यक्त का अर्थ है विद्यमान वस्तु पर हमें दृष्टि गोचर ना हो। जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाने से बादल सूर्य विद्यमान रहता है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता और नहीं उसका कोई प्रकाश विशेष हम तक होता है, फिर भी दिन में थोड़ा बहुत आभास होता है कि अब दिन है, तो वो अव्यक्त है उस समय सूर्य। और जब बादल हट जाते हैं तो अव्यक्त हमें व्यक्त हो जाता है, दिखाई देता है। तो 7वें अध्याय के 24-25 श्लोक में ये गीता ज्ञानदाता अपने स्थिति बताता है। ये देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 24 में ये कहता है अव्यक्तम व्यक्ति आपनम मनन्ते माम अबुधे परम भावम अजानत मम अव्यम अनुत्तमम। अनुत्तम माने घटिया। अब गीता ज्ञानदाता कहता है ये बुद्धिहीन पुरुष जो सामने ये सब खड़े हैं, ये मेरे अनुत्तम अविनाशी यानी घटिया उस अटल नियम से अपरिचित हैं। वो नहीं जानते कि अव्यक्तम
कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। अव्यक्तम, मुझ अव्यक्त को, ये गलत है। मुझ अव्यक्त को, माम अव्यक्तम, मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम भावम, भाव को प्राप्त हुआ मानते। इसका सीधा अर्थ है व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझे कृष्ण मान रहे हैं। आई एम नॉट कृष्ण, ये काल बोल रहा है। श्री कृष्ण उसे बाहर निकल कर विराट रूप दिखा रहा है। अब 25 में कहता है कि अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। अब कृष्ण जी तो अर्जुन का साथ रहा करते, वो कैसे कह सकता मैं प्रत्यक्ष नहीं होया करता। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है काल में कि मैं कभी अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। इसने कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी है। और वो फिर कहता है 11वें अध्याय के 47-48 श्लोक में कि अर्जुन, ये मेरा वास्तविक रूप है जो ना पहले किसी ने देखा, ना कोई आगे देख सकता तेरे बिना, ना वेदों वर्णित विधि से, ना जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से कोई नहीं जान सकता है। मैंने तेरे पर अनुग्रह करके दिखाया है। तो यहाँ ये कहता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा हुआ हूँ, छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए यह है अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझे जन्मने मरने वाला समझता है। तो एक तो हमने सिर्फ इतना लेना है कि एक तो ये कहता मैं अव्यक्त हूँ, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, इसे से जाइए साकार है और कहीं गुप्त रहता है। अब 8वें अध्याय के आपने 18 में और 21 में देख लिया, 20 में, इसमें 2 अव्यक्त और हैं कि उस अव्यक्त के दिन के समय में, दिन समाप्त होने पर ये सब प्राणी 21 ब्रह्मांड के उस अक्षर पुरुष, उस दूसरे अव्यक्त के उसमें चले जाते हैं शरीर में। और जब रात्रि समाप्त होती है, दिन आता है, वो फिर दोबारा जन्म मृत्यु आते हैं। तो उस अव्यक्त से भी और पर सनातन अव्यक्त भाव, वो तीसरे नंबर का, वो सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। वो स्थान है जहां जाने के बाद साधक कभी फिर संसार में नहीं आते। तो पुण्यात्मा, आज का प्रसंग है कि एक तो आत्मज्ञान और एक परमात्म ज्ञान। आत्मज्ञान तो ये है कि हम काल के जाल में फंस गए, हम सतलोक में रहा करते थे, हम यहाँ आकर के इस काल के विधान में बंध गए। अब इस विधान से, इस काल की कैद से निकलने का तरीका बताया है। ये है परमात्म ज्ञान है। कौन परमात्मा है? ब्रह्मा विष्णु महेश ये स्वयं नाशवान है और इनकी भक्ति करने वाले प्राणी भी जन्म मृत्यु में रहेंगे। तो परमेश्वर ने कहा है ये अरहट का कुआ लोई रहते, जैसे यहाँ भक्ति जैसी भी की, पुण्य पाप इकट्ठे किए, ऊपर स्वर्ग में खाली करे, फिर पुण्य स्वर्ग में, पाप नरक में खाली करे भोगे, फिर पृथ्वी पर, फिर यहाँ से ऐसे ही कुछ मनुष्य जीवन का जब दाव लगा, थोड़ी बहुत पुण्य पाप करे, फिर स्वर्ग और नरक में, फिर वापस, फिर गए, फिर मरे, फिर वापस। तो परमात्मा कहते हैं ये अरहट का कुआ लोई, या गलबंदा है सब कोई, ये कीड़ी कुंजर और अवतारा, तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश तक ये हर हट डोर बंधे कई बारा। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। वो कौन है? वो कबीर परमेश्वर है। उसकी भक्ति से, दास के द्वारा बताई गई साधना से आपका जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। अब आरती होगी, प्रेम पूर्व आरती सुन करें और जिन्होंने जलपान करना है जलपान करके आरती से सुने। सत्संग। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय, सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय।
मणि धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय। सत सारी देव नमो नमो सतपुर सको नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वसदी नहीं, सतगुरु सारद संत सब संतों परिणाम आगे पीछे मत पूजा कुर्बान निराकार निर्विषम काल हम निर्ले तुम निज निर्गुणम अगम मुख के सोन तुम्हारम सोहम चकर समाधि रतल उजले अंदर तमाम ये परवा वार पार नहीं मत तुम जो तुम्हारे सोई नायक दलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आज गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा चरण कमल डोलाओ आद्य अंत करो सेवा प्रभु शक्ति संगीता सोई अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जग जावे धर्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे इंद्र कुबेर शरीखा वरुण धर्म रह जावे समृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे तैतीस कोटि धारा जावे तैसे 88 उतरे भव जल तारा कटे इसकी फांसी पर आरती हरि दरबारी तेज पुण्य जा प्राण उतारे पाती पंच पौव कर पूजा देव निरंजन और न दूजा खंड खंड में आरती गाज सकल मई हरि ज्योत विराज शांति सरोवर मंजन की जय की रोटी तन पर लीज ज्ञान अगोछा मैंने न रख धर्म जनी सदमुख बाते दया भाव मस्तक दीज प्रेम भक्ति का जो नरे शिकार कमावे कंठी माला सहज समावे गायत्री सो जो व्यक्ति होवे दर्पण सो जो तमक न होवे संध्या सो जो संगत जाने मन बसरे घूंघट मैयाने तू संध्या हमारी मन मानी कह कबीर सुनो रे ज्ञानी ऐसी आरती जरबुन तारे पुण्य जानी पाती पंच कोप कर पूजा देव निरंजन और न दूजा अनहत नाथ विंद कर मंडा सदा खंडा गगन काल जामुर गण मोती चंद सूरज जा निर्मल ज्योति तन मन धन सब अर्पण कीना परम पुरुष जिले आसन की ज्योति प्रकाश बया उजियारा कह कबीर मैं दास तुम्हारा संध्या आरती करो विचारी काल सोचय मरे तुम्हारी आज्ञा मन को चितारा अनहद शब्द उठे जनकारा उन मन शरीर अगम गह जाई अजय कमल में रहा समाई जय कुटि संजम कर ले दर्शन देखत निर्कत मन हो दर्शन प्रेम मगन आरती गावे कह कबीर मधुर और ने आवे हरिधर जी का मरमन पाया जिन्हें चोला दिल बनाया पानी की सुई पवन धारा का नौदस मास सीमते राजा पांच तत्व की गुदड़ी बनाई चंद सूरज दो चिगरी लगाई कोटि तन कर मुख बनाया बिज बिजली राग लगाया आप सीने आप बनावे प्राण पुरुष पूजे दयावे कह कबीर सोए जन मेरा खीर का करो मेरा राम निरंजन आरती तेरी अवगति गति कुछ समझ पड़े नहीं क्यों
पहुँचे मत मेरी निराकार निर्लेप निरंजन गुण शीत देवा ज्ञान जान से रह निराला जानी जावन सेवा सनक सनंदन नारद मुनि जन शेष पार शंकर जान दर निश्वासर अजोताई सुर जावे सब सुमर अपने अनुमाना तो गति लगी न जाई कबीर कृपा कर जन पर जो है जो समझाई दूर किया रखी नूर कथा जय नूर के ताल पखावज बाजे नूर के गायन नूर पुगावे नूर के सुनते बोर न आवे नूर की वाणी बोले नूरा जल मल नूर आवर पूरा नूर कबीरा नूर गावे नूर के कहे परम पद पावे तेज की आरती तेज के आगे तेज का भोग तेज को लागे तेज पखावत तेज बजावे तेज ही नाचे तेज ही गावे तेज कथा तेज की बाती तेज का पुष्प तेज की बाती तेज के आगे तेज विराज तेज कबीरा आरती साजे आरती आपे साजे आपे किंगर आपे बाजे आपे ताल जज जगकारा आपन जय आप देख निहारा आपे दीपक आपे बाती आपे पुष्प आपे पाती कबीर सियार की गाऊं आपा मत आप समाऊं अदल यार की अदल समोई निर्भय पद की बाती जिसका चंदन पांचों पाती तत्का तिलक ध्यान की ज्योति मन की माला अजपा ज्योति नूर के दीप नूर के चौरा नूर के पुष्प नूर के गौरा नूर की जान नूर के शंख नूर की डालर नूर की सोच नूर की सेवा नूर के सेवक नूर के देवा आज गुर से लगली अनुरागी सुन संकट में सेवा लागी खोजो कमल सुरत की डोरी अगर दीप में खेलोरी नरपे पद में नित सुमानी दास गरीब दर्श दरबानी अदली आरती अदल उचारा सत्य पुरुष दी जो दीदारा कैसे कर छूटे चौरासी जोनी संकट बहुत चरासी युग में हम कहते आए बहुत सागर से जीवन समाज को देखो या तन में मनमोरत देखो स्वास्थ्य पारस भेद हमारा चोखो जैसो उतरे पारा स्वास्थ्य पारस आज निशानी जो को जैसो दरगानी हर तम नाम सुअंगम सोई आवाज गोल ना होई अब तो चलो नाम के छल गगन में मोहब्बत बाजे अगर अलील सबद शैतानी दास गरीब भी अंगम बानी अदल आरती अदल बखाना कोली गुन भी अंगम ताना ज्ञान कराश जान की तुरिया नाम करा का नित्य जुरिया प्रेम की पान कमल की हारी सुरती का सूद मुने निज गाड़ी रोर की माल करे जनराती जाको ले को कालन खाती गुल का कुर्ता धरनी गाड़ा गए जदीना काना गाड़ा जरत दिलरी मुने जय कोई सो तो कोई अब चल होई रे चारा जिसका गुण दीजय श्री सुत गुरु साहेब परिजय दास गरीब सोई सत कोली कामना मुने जय मोली अदली आरती अदल सुनी नाम बिना है काया सुनी झूठी काया काल लुहारा मिला करी भूल नर रोई जागट नित्य नाम न होई सोनर की पतंग गंगा 84 में दर्शंगा उद्भुति कांडी भुगते प्राणी
समझे नहीं शब्द से नानी, हम है शब्द शब्द हम नाही, हमसे और कुछ नाही, पाप पुण्य तो बीज बनाया, शब्द वेद किन बिरले पाया, शब्द सर्वलोक में गाजे, शब्द वजीर शब्द है राजे, शब्द सतावर जंगम जोगी, राज गरीब शब्द रस भोगी, असली आरती असल जमाना, जम जोरा में तू तलवाना, धर्म रहे पर हमारी दाई, नौबत नाम चढ़ोले बाई, चितर कुपति कागज की युगन युगन बेटों तक शेरूं, असली ज्ञान अदल इतिहासा, सुनकर हंस न पावे त्रासा, अजराय जोरावर गाना, धर्म राय काहे तलवाना, में तो तलब करो ताकीरा, बंदे दास गरीब कबीरा, अदली आरती अदल पठाऊं, युगन युगन ताले ताल्याऊं, जातिन नाचे बिन नहीं पाना, नहीं बनी कौन जगी असमाना, कच्छ मर्च को रंग नहीं पाया, चंद्र सूरज नहीं दीप बनाया, शीश महेश गणेश नंदमा, नारद सारद ना विश्वकर्मा, क्षेत्र 84 ना 33 नौ अवतार नहीं 24 पांच तत्व नहीं गुण दीना, नाथ वेद नहीं घट सेना, चितर गुप्त नहीं ब्रह्माजी, धर्म राय नहीं पंडित काजी, दूसों कार्य थे, राजन बात को इन जीते, राजन से हम सर्ज कवासा, सन के पाजी सेवक दासा, संकयुगन पर लो परवाना, सत्य पुरुष के संग नहाना, दास गरीब कबीर कटेरा, सत्य लोक अमरापुर डेरा, ऐसी आरती पारख लीजय, तन मन धन सब अर्पण कीजय, जाते 9 लख कुंज जवाले बारी, गोवर से अंत पारी, अंत कोट जग बाजे बाजे, अनहद नाथ अमर पुरुष साजे, सुन मंडल सचलोक निदाना, अगम दीप जे ख्याल खाना, दीप में जान समोई, जल मिल होई, तात को चौकाया काशी, दास गरीब मिलय अविनाशी, ऐसी आरती अपरंपारा, ताके धर्मा वेद उचारा, अंत कोट जग शंभो जानी, धर्मा सुवेद पढ़वानी, इंद्र अनंत वेद रसमाला, शब्द अतीत गरज नहीं बाला, चंद्र सूरज जग अंत चरागा, शब्द अतीत अजब रंग बागा, सात समुद्र जग अंजन नैना, शब्द अतीत अजब रंग बहना, अंत कोट जग बाजे बाजे, पूर्ण ब्रह्म अमर पुरुष साचे, 30 कोटि रामा अवतारी, सीता संग रहसी नारी, 3 पदम जाके भगवाना, सप्त नील कलवास जाना, 30 कोट सीता संग चेरी, सप्त नील राधा से तेरी, जाके अर्ध रोम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा, दास गरीब नर लोई, यो पद छीन दरला कोई, दास गरीब नर लोई, सायक छीन लेला कोई, गरीब सतवाजी सब संत हैं, आप आपने दाम है, आज के अरदास है, सकल संत प्रणाम है, गरीब सतवाजी सब संत हैं, आप आपने दाम है, आज के अरदास है, सकल संत प्रणाम है, गुरु ज्ञान अमान अडोले गुरु शब्द शरीफ छानी, दास गरीब कबीर सतगुरु मिले आस्थान, रोगा चुलानी, दीन के दया भक्ति दीजियो, आगे जाते गुलाम में अपना पैर लीजियो, आगे जाते गुलाम में
तुम्हारा है सही लेर बान मैं बोलई गायु जय पतई बांधी काजा मैं गुलाम हूँ गया रहूं दरबार सो अतो हूँ सेवक अवतार तुम्हारे गुगली रमन पार पड़ी मोहे चुकई मैं लड़का बाची ज्यादा अर्थ मेरी मानियो जन कहते सास गरीब अपना कर जानियो मैं लड़का बाची ज्यादा अर्थ मेरी मानियो जन कहते सास गरीब अपना कर जानियो मृग जल साक्षी एक है रूप दया दसों दिशा को दर्शन ना कहीं जोरा काल जय 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 करुणामयी जय 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 जगदीश जय 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 तू जगत गुरु पूर्ण विश्वेरी जय शिवरा गुरु करग मेरे है मोहन जाता नाम मुरली देवदास बलिजा देवांजी जाम गुलाम की सुनियो आवाज यो पाजी संगले जियो जबल तुम्हारा जगरी परलो कोटि अनंत है धरणी अंबर दो मैं करबारी कर खड़ा अजब तुम्हारी बोल सतगुरु जगदीश है सतगुरु सारग सारे मैं शरणागत से आई तुम हो अद्भुत संतों के कुल माले वर्णों मैं सबन का सुन करो बंद ये दान आवाज नाथ की आज की अरदास से आवन गाना देखियो जो निश्चलवा से सतगुरु के लक्षण पाऊं चाल में हम गंभीर सरकारिक पलट नहीं शंकर ब्रह्मा की नैव दूजा ओपन आपकी जैसे सुर नर साथ सब देखिया सतगुरु सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है सतगुरु सतगुरु रमता राम है यम गीत में पूर्ण ब्रह्म का पालिका सूर्य सो करतारे गरीबदास मत देन की रखियो बहुत सुबार गरीब पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस उधर जाते हैं वंश गरीब अलग पंख उड़ाते हैं सुन मंडल रखीर दास गरीब आया सतगुरु जय कबीर गरीब सन्ना पुरुष कबीर का गरीब दास रक्षा करे कबो न लागे चोट गरीब सतवाजी के चरणों की मैं सिर पर डालूं दूर चौरासी चैन से मोटे दफ्तर दूर गरीब शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत्य कबीर दास गरीब दया दूर जगह सदा मैं धीर गरीब कर जो विनती करूं धर्म चरण पर शीश दास गरीब पूर्ण विश्वेदी गरीब नाम लिए से सब बड़े नहीं कसूर गरीब दास के चरणों की मैं सिर पर डालूं दूर गरीब विष्णुमंडल साधु नहीं नदी गरीब गुलजार भजनता वो देश रायम की मोटी मार गरीब दिलगल से सुखरूप जय घंट कोटि मार पवन चतुर तल ढूंढियो परम सने साथ गरीब बंदी छोड़ दया जी तुम लगे हमारी दौड़ जैसे कागज आते का सूदत और कठोर गरीब साधु माई बाप साधु भाई बंदे साल मिला में राम से कट जिनके पंद गरीब सब पदवी के बोले धीरे दास गरीब सतपुरुष बजो अवगत कला कबीर गरीब ना धनी की बंदगी सुख नहीं तीनों लोग चरण कमल के ध्यान से गरीब दास संतोष गरीब दिन साहिब की बंदगी सुख नहीं तीनों लोग चरण कमल के ध्यान से गरीब दास संतोष सत साहिब
ज्ञाना तुम्हारा ही जाना तुम्हारे तारण की परतीत सतगुरु तारेंगे 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 सतीक सतगुरु तारेंगे मन कर धीर बांध ले बोरे मन कर धीर बांध ले बोरे छोड़ देना पछलो की सतगुरु तारेंगे 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 सतीक सतगुरु तारेंगे दास गरीब सतगुरु का चेहरा दास गरीब सतगुरु का चेहरा तारेंगे हम की रसीद सतगुरु तारेंगे 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 सतीक सतगुरु तारेंगे दास गरीब सतगुरु का चेहरा दास गरीब सतगुरु का चेहरा तारेंगे हम की रसीद सतगुरु तारेंगे 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 सतीक सतगुरु तारेंगे आया है बंजारा के सो आया काशी आया माल अपारा के साया आया है बंजारा के सो आया 9 लाख कोटि बड़ी विशांबर 9 लाख कोटि बड़ी विशांबर दिया कबीर भंडारा के सो आया है बंजारा के सो आया है धरती ऊपर तंबू तारे धरती ऊपर तंबू तारे चौपड़ के बंजारा के सो आया है बंजारा के सो आया कौन देश से भारत आई कौन देश से भारत आई ना कहीं बजाने वाला के सो आया है बंजारा के सो आया अपरम पार पार गत तेरी अपरम पार पार गत तेरी की तरी दलदारा के सो आया है बंजारा के सो आया साहूकार नहीं कोई जाके साहूकार नहीं कोई जाके काशी नगर मजारा के सो आया है बंजारा के सो आया दास गरीब कलप से उतरे दास गरीब कलप से उतरे जिया में अलग कर तारा के सो आया है बंजारा के सो आया दास गरीब कलप से उतरे दास गरीब कलप से उतरे जिया में अलग कर तारा के सो आया है बंजारा के सो आया है समरथ साय बरतन उजागर सत्य पुरुष ने तुम के साथ धुनी संकट में डुबसाई शरण कमल की मैं बल जाई भाव भक्ति दी जो परवाना साधु संगति पूर्ण पद ज्ञाना जन्म कर्म दे तो सुख सागर में आनंद करुणा निर्मल नूर जहूर जुहारम जबर कथा देखो दीदारम तुम हो पंकापुर के वासी सतगुरु का तो यम
गगन मंडल में जो डेरा चक्रवचिदान अभिलाषी राशि पिंड प्राण जित दीने दाना निर्बदास जपू कुर्बाना पिंड प्राण जित दीने दाना निर्बदास जपू कुर्बाना। मेरे गुरु जी तुम नागी से हो लाख लोक मिल जाई, हमसे तुमको बोध है तुमसे हमको नाई। तुम्हारे विचारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं, शिव विरच मुनिहारा दिल के हृदय समाऊं। मेरे अवगुण किए तो किए न मानी हारे, बावे बंदा बख्श दियो बावे दर्शन पाए। मेरे अवगुण मेरे पाप जी बख्शो श्री धन्यवाद। जो मैं कूद कपूत और पिता को लाजे, फिर मैं अपराधी जन्म का रक्षक बने दिखाए। तुम दाता सुख बंदना मेरी करो संभाले, फिर जय सतगुरु मिले सब सुख पूरो। चरणों पर शीश धरूं कहूँ जो कहनी हो, कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुछ बातें। आनंद की सब कहूँ अपने सिर की बात, कबीर अंतर्यामी है तो आत्म के आधारे। जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पारे, कबीर अंतर्यामी है तो आत्म के आधारे। जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पारे। मेरे गुरु देव भगवान भगवान जियो काट काट की फांसी। मेरे गुरु देव भगवान भगवान जियो काट काट की फांसी। अब गुण किए तेरे दिल वाले बुरे हम तेरे, अब गुण किए तेरे दिल वाले बुरे हम तेरे। रात को चढ़ कर पट नादान ओ नादान मोहे बख्श दियो अविनाशी। रात को चढ़ कर पट नादान ओ नादान मोहे बख्श दियो अविनाशी। मेरे गुरु देव भगवान भगवान दियो बात कार की बात। मेरे उठे उमंग की दिल में तुम याद करूं पल पल में। मेरे उठे उमंग की दिल में तुम याद करूं पल पल में। आपका ऐसा मखन ज्ञान ओ ज्ञान यो जगत गलो है राशि। आपका ऐसा मखन ज्ञान ओ ज्ञान यो जगत गलो है राशि। मेरे गुरु देव भगवान भगवान यो काट कार की फांसिया। दुनिया सुख से सोए तेरा दास पूज है। या दुनिया सुख से सोए तेरा दास उठ करो। मेरा बेटो आवण जान ओ जान या करियो मेरे राशि। मेरा बेटो आवण जान ओ जान
सतगुरुदेव की जय। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।